नागा बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। और हमारे गुरु, जब मैं पहली बार 92 में 9 में पढ़ रहा था और रेडियो बजाने का शौक था, जब 8:15 बजे लोग गीत आती थी तो मैं जरूर सुनता था कलाकारों को। और उसमें मैंने गुरु जी का सुना, तो पहले नाम नहीं सुना कि ये कौन गा रहे हैं, तो हमें लगा कि ये विजय लाल यादव जी गा रहे हैं। लेकिन गाने के बाद जब नाम आया कि श्री चंद्र किशोर पांडे जी की आवाज में आप गीत सुन रहे थे, मैं तभी से आपका, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को गुरु मान लिया, वैसे ही मैंने आपको गुरु मान लिया। और मैं सोचता था कि मुलाकात कब होगी, आपके दर्शन कब होंगे, वो भी मेरा सपना साकार हुआ। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। ऐसे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक हमारे गुरु, और जो ऐसे तमाम हमारे महान कवि हैं जिनके दर्शन हम सबको यहाँ मिल जाते हैं, हम सबका परम सौभाग्य है। और ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी तमाम कलाकारों के दर्शन यहाँ हो जाते हैं, ये हम सबका परम सौभाग्य है। आपकी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया। सुंदर पुष्पहार और साफा। हम थोड़ा सा लाइन हम बदल लेते। जो पतित पावनी मां सरजू जी हैं, जिनके आंचल में हम सब बसे हुए हैं, अपना द्वाबा क्षेत्र है, ये कहां से निकली हैं और कहां तक गई हैं, इनकी यात्रा के विषय में यहां चित्र लगा हुआ आदरणीय श्री गिरधारी लाल कवि जी का, उन्होंने इस गीत को लिखा है। मैंने एक बार सरयू महोत्सव में उनसे निवेदन किया और उन्होंने गीत लिखवाया था, तो हम सब उनके किनारे बसे हैं, उनकी आंचल में बसे हैं। तो उनकी यात्रा कहां से शुरू होती है, कहां पर समाप्त होती है, कैसे भैया? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु है योग समान, हे गुरु मम हृदय बसहु, जसउगे गगन में भान। सरजू मैया, जिनको बताया जाता है गंगा जी की बड़ी बहन, गंगा जी से भी पहले आई है, उनसे भी बड़ी है ये। कैसे मास्टर? वाह, अरे मुक्ति के बेली उपहरवा, मुक्ति के बेली उपहरवा, सरजू के धरवा, सरजू के धरवा, यार हो सरजू के धरवा। मुक्ति के देली उपहरवा, सरजू के धरवा। आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी जुरासी से
कहना है कैसे? नंद कोट पर्वत पे तोहरो यश फनावा हो। बागेश्वर में भाईल राम भोज से मिलना हो। उनका उद्भव होता है, प्रारंभ होता है, सरजू जी चलती है नंदकोट पर्वत से, आगे आती है बागेश्वर में राम भोग से मिलते हुए, आगे बढ़ली तो भैल का चंपावत में सारद मिली गरबा। चंपावत में सारद मिली गरबा हो सरजू के धरवा। चंपावत में शारदा नदी से मिलती हैं सरजू जी, और जब उनकी यात्रा और आगे बढ़ती है, बहराइच पहुंचती हैं, तो हुआ क्या? बहराइच में घाघरा से संगम कैली हो। और ये है हमारे, और उन्होंने कहा कि इन कलाकारों के लिए कोई व्यवस्था करिए, कोई योजना बनाइए, और तब उन्होंने तो बहुत सारी योजनाएं बनाया है, और वो हमारे कलाकार लाभ भी ले रहे हैं। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो ऐसे बेजोड़ कलाकार हैं भाई सोमनाथ पहलवान जी, स्वागत किए हैं, कहना है। बहराइच में घाघरा से संगम कैली हो। अवधान गौरिया के पावन कैली हो। राम जालिए अवतरवा, राम जालिए अवतरवा हो सरजू के धरवा। वही सरजू जी अयोध्या से होते हुए जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम जी को भी तारा है, ऐसे पतित पावनी में सरजू जी जब आगे बढ़ती हैं अयोध्या से होते हुए, तो आती हैं कहां? एक बहुत ही अजीब बात बता रहा हूं, आगे पड़ता है दोहरी घाट। तो दोहरी घाट का नाम दोहरी घाट क्यों पड़ा? ये भी एक प्रश्न है, इसका जवाब भी इसी में निहित है। कैसे? जहां मिल राम परशु राम भगवान हो। हमारे छोटे भाई
तो दोहरी घाट के विषय में मैं बता रहा हूं, दोहरी घाट नाम क्यों पड़ा। जहां मिल राम परसु राम भगवान हो, वहां दो हरि, दो हरि, दो माने दो और हरि माने भगवान। वहां दो भगवान मिले थे, दो हरि मिले थे, इसकी के नाते उसका नाम पड़ गया दोहरी घाट। जहां मिल राम परसु राम भगवान हो, जहान हो। मुक्तिदायिनी बाराउर निरवा, सरजू के धरवा। गुरुजी ने कहा कि 1-2 मिनट कम कर दिए हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया। कहना आगे कहां गई कि ददरी में भइल बाटे अरे गंगा से मिलनवा हो, आ गंगा सागर जाके तरलू सागर के लाला नावा हो। अरे बेदवा पुराण में जी करवा, अंतिम लाइन में कहना है कि कहे गिरधारी डुबकी श्रद्धा से लगावा। लाइन में कहना है कि कहे गिरधारी डुबकी अरे श्रद्धा से लगावा। और ये पुरस्कार कि कहे गिरधारी डुबकी श्रद्धा से लगावा, कूड़ा और कचरा जनी गंगा में बहावा। विंध्याचल झुकावे सबके सिरवा, आप विंध्याचल झुकावे सबके सिरवा, हो सरजू के धरवा विंध्याचल झुकावे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विंध्याचल। हर मुक्ति के देली वो पहाड़